हेलो स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्य आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पढ़ाई की नगरी रे। चलो, सो द टॉपिक ऑफ आवर टुडे द टॉपिक इज सोशल साइंस का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर होता क्या है? सबको पता है एग्रीकल्चर होता क्या है। खेतीबाड़ी होती है ना, खेतीबाड़ी होती है। चलो बढ़िया, ये तो तुम देहाती भाषा में तुमने बता दिया, एग्रीकल्चर को खेतीबाड़ी कहते हैं सब। ठीक, अब अगर हम 10th की भाषा में या जो पढ़ाई वाली भाषा में आ जाए, एग्रीकल्चर को मेनली ना क्या है, एक है ना प्रिमिटिव एक्टिविटी है। क्या है, कौन सी एक्टिविटी है? प्रिमिटिव एक्टिविटी। इट्स अ प्रिमिटिव एक्टिविटी। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि 2/3 व्हाट 2/3 ऑफ अवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। किस पे डिपेंड करती है? पिज्जा बर्गर पे डिपेंड नहीं करती, एग्रीकल्चर डिपेंड करती है। बउआ, समझ आई? ओके, तीसरा पॉइंट इसमें सिंपल लिख लोगे। एक तो क्या है, प्रिमिटिव एक्टिविटी हो गई। 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन व्हाट? डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर। और एक फूड ग्रेन, मतलब क्या, फूड ग्रेन तो प्रोड्यूस करती ही करती है। ठीक है, बिसाइड फूड grains, it also produced what? रॉ मटेरियल्स। क्या प्रोड्यूस करती है? रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है। ओके, तो देहाती भाषा में खेतीबाड़ी तो तुमने कह दिया। अगर हम पढ़ाई वाली भाषा में कहेंगे बच्चों, एग्रीकल्चर क्या होता है? प्रिमिटिव एक्टिविटी होती है। 2/3 जनसंख्या भारत की किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने के साथ साथ ये जो है आपका क्या, रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करती है। ओके, फटाफट नोट कर लो चीतों की तरह। चलो, अब देखो, एग्रीकल्चर के ना 2 पार्ट होते हैं मेनली, जो जैसा कि हमें 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं एक तेरा एग्रीकल्चर एक मेरा एग्रीकल्चर। ओके, देखो, एग्रीकल्चर कंटेंट्स ऑफ 2 पार्ट्स मेनली। ओके, द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज substance agriculture. What it is called as? Substance agriculture. And the second part is called as commercial agriculture. क्या कहते हैं? Commercial agriculture. ठीक है, अब देखो, substance के ना 2 पार्ट बताए गए। According to the syllabus, according to your NCERT syllabus, it contains 2 parts. The first is primitive. ठीक है, या first intensive कर सकते हो, ये फर्स्ट प्रिमिटिव कर लो। चलो, वो फर्स्ट इज प्रिमिटिव एंड द सेकंड इज इंटेंसिव। सो एग्रीकल्चर कंटेन बेसिकली 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज सब्सटेंस एग्रीकल्चर, द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज कमर्शियल एग्रीकल्चर। सब्सटेंस एग्रीकल्चर कंटेन 2 पार्ट्स, दैट इज द फर्स्ट पार्ट इज प्रिमिटिव एग्रीकल्चर एंड द सेकंड पार्ट इज इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ओके, द फर्स्ट राइट डाउन दिस ऑल थिंग्स। अब देखो, पहले वाले की बात कर लेते हैं। सब्सटेंस एग्रीकल्चर क्या होता है? सब्सटेंस एग्रीकल्चर, और मेनली जो मैंने बताया ना, हमारा जो पहला पार्ट था, क्या नाम है उसका, ये सब्सटेंस और प्लांटेशन। ओके, तो सब्सटेंस एग्रीकल्चर जो मेनली होता है, ये ना क्या होता है, स्मॉल एरिया के लिए। ठीक है, सब्सटेंस एग्रीकल्चर जैसे जो हम अपनी जो रिसोर्सेज, अपनी जो चीज़ें हैं ना, उसको भरपाई करने के लिए, मतलब अपने जीने के लिए, जो सिंपल है, अपने जीने के लिए जो हम खेती बाड़ी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सब्सटेंस एग्रीकल्चर। मतलब थोड़ा सा उगाना, अपना खानो, अपनों खुजानो। मतलब थोड़ा सा उगाया, किसके लिए उगाया? अपने लिए। थोड़ा चावल है, थोड़ा जो एरिया कम है, अपने लिए जो खेती बाड़ी करते हैं ना, वो जो मैंने सेकंड बताया था ना, कमर्शियल वाला आगे बताऊंगा, वो होता है मेनली किसके लिए? पैसे कमाने के लिए, फॉर अर्निंग रिसोर्सेज।
बड़े बड़े हमारे बहुत बहुत बड़े मतलब कि एकड़ में ज़मीन है, उसमें हम खेती बाड़ी करते हैं, फिर हम मार्केट में उसको बेचते हैं अच्छे रेट पे, ठीक है, फिर हमें उससे पैसे आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज फॉर कमर्शियल। ठीक है, अब पहले वाले के पढ़ेंगे हम लोग सब्सटेंस एग्रीकल्चर। सब्सटेंस में ना पहले वाला हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। अब प्रिमिटिव होता क्या है, देखो प्रिमिटिव की सबसे पहले हम लोग याद रखना है स्मॉल लैंड। ठीक है, क्या होता है इसका, स्मॉल लैंड मतलब कि छोटा सा एरिया, क्या होता है, छोटा सा होता है। इसको जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, वहाँ पे ना एक बड़ा प्यारा सा नाम है इसका, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कहाँ पे है ये, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये क्या नाम है इसका, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नाम होता है। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और इसको क्या कहते हैं, एक और नाम भी आपके 1 नंबर में पूछा जाता है कि इसको ना बेवर कहते हैं। बेवर, बेवा होती है ना, बेवर, बेवफा। ठीक है, बेवर कहाँ कहते हैं, एमपी में कहते हैं, और पोडू कहाँ कहते हैं बच्चों, असम में कहते हैं। ओके, कहाँ पे कहते हैं, असम में। स्मॉल लैंड के लिए होता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, होता है कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। बेवर इसका एमपी में नाम होता है, बेवफा। ठीक है, और पोडू से कहाँ नाम होता है, असम में नाम होता है। और इसमें ना हम लोग जो टूल्स यूज़ करते हैं, टूल्स यूज्ड कौन से होते हैं, हो। ठीक है, और ओल्ड टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, वो जैसे हम जो खुरपी वगैरह नहीं होती, छोटे छोटे हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम डिगिंग टूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिगिंग टूल्स, मतलब जो छोटे मोटे गड्ढा खोदने के लिए। ठीक है, छोटे मोटे गड्ढा होते हैं खोदने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं। द प्रिमिटिव एग्रीकल्चर कंटेन्स व्हाट, स्मॉल लैंड के लिए होता है, ये छोटे से लैंड के लिए होता है। सबसे पहले ये याद रखना है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहलाता है कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। हाँ, याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ना हम लोग झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, झूम कल्टीवेशन। ठीक है, झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है इसको। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कहते हैं, बेवाड़ एमपी में बोला जाता है, बेवफा अपोडू असम में बोला जाता है। कुछ नाम्स हैं जो उसके नाम से ये जाना जाता है। ओके, इसको नोट डाउन करो फटाफट। ठीक है, हाँ, इसमें ना एक पॉइंट और लिख लेना। हाँ, जैसे देखो क्या होता है ना, एग्रीकल्चर हम लोग, या तो एग्रीकल्चर वैसे मेनली क्या होता है ना, जैसे बारिश आई तो बारिश एक हमें हेल्प करती है। मतलब वो क्या है, बारिश क्या है, हम तो अपनी सोर्स से बारिश को तो नहीं कर सकते ना। बारिश एक नेचुरल कॉज है, मतलब नेचुरल चीज़ें पर डिपेंड करता है। तो ये जो एग्रीकल्चर है प्रिमिटिव, इट डिपेंड्स ऑन, इसमें एक पॉइंट ऐड कर लेना बच्चा, डिपेंड्स ऑन नेचुरल फर्टिलिटी। ठीक है, नेचुरल फर्टिलिटी मतलब कुल मिला के नेचुरल जो मानसून है, अगर मानसून आ रहा है उस पर डिपेंड करता है बच्चा। ओके बाबू, फटाफट लिख लो इसको। इसके बाद अगला आ जाएगा आपका क्या, इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर बच्चा, इंटेंसिव एग्रीकल्चर देखो इसमें क्या करना है अपन को, बड़े लैंड के लिए होता है। छोटी सी बात है, मतलब थोड़ा बड़ा ही लैंड होता है। ठीक है, अब लिटिल बिग लैंड, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड नेचुरल फर्टिलिटी पे नहीं करता, डिपेंड करता है कि जो हम लोग बायोकेमिकल वगैरह जो होते हैं उन पे डिपेंड करता है बच्चा। ओके, तीसरा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, नाम इसका नहीं होता बच्चा। ठीक है बउआ, इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो होता है आपके, वो क्या होता है आपका, किस पे, हाई पॉपुलेशन होती है। याद रखना, जहाँ पे हाई पॉपुलेशन होगी, जहाँ पे हाई पॉपुलेशन होगी वहाँ पे हम लोग इंटेंसिव एग्रीकल्चर का यूज़ करेंगे। ओके, और क्या होता है इसमें, ठीक है, हाँ, अच्छा, इसमें ना एक वर्ड आप लोगों को एनसीईआरटी में दिया गया है जो मैंने भी देखा था, राइट ऑफ इनहेरिटेंस। राइट ऑफ इनहेरिटेंस, ये है क्या, इसका मतलब पता क्या है, देखो आज से 50 साल पहले या 15-20 साल पहले बच्चे ज़्यादा थे, मतलब जो पॉपुलेशन थी वो अच्छे खासा इंक्रीज हुई, पहले बच्चे ज़्यादा होते थे, अब कम है। तो जो लैंड है वो बढ़ता ज़्यादा था,
यार 5 बच्चे हैं तो 5 एकड़ लैंड है तो 1-1 एकड़ मिलेगा ना। आज क्या है, जो पॉपुलेशन है आज 1-2 होते हैं, लेकिन एक बात याद देखो, हम लोग जो पहले जो जनरेशन थी वो मेनली डिपेंड किस पे रही थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहती थी ना। आज टेक्नोलॉजी बदली है, अब जाके थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन हुआ है, डिजिटल वर्ड आया है, लेकिन मेनली 2/3 पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे। उससे पहले तो और ज़्यादा डिपेंड थी। तो मेनली राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब है कि जो लैंड है ना, लैंड की कीमत है, जो लैंड है ना वो कम होता जा रहा है। ये मेरा लैंड है, वो मेरा लैंड है, ये मेरा लैंड है, समझ रहे हो भैया, इस ये भी ज़मीन मेरी है, वो भी ज़मीन मेरी है, थोड़ा बहुत चलता ही है वो सब। तो जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी जो कीमत है या जो उसकी जो वैल्यू है ना वो कम होती जा रही है, लेकिन हम लोग उसी पर डिपेंड हैं। जो हम ह्यूमंस हैं यार, देखो रोज़ पिज्ज़ा बर्गर तो खाओगे नहीं, खाओगे तो रोटी चावल दाल, है ना। तो ये क्या एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। तो इसको हम कहते हैं राइट ऑफ इनहेरिटेंस। लैंड की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस का इसने वर्ड यूज़ किया था। लिखो फटाफट। अब अगला क्या आएगा बउआ, अगला कौन सा आएगा बेटा, प्लांटेशन। ये इसको हम क्या कहते हैं, कमर्शियल। मैंने बताया ना, सब्सटेंस के 2 पार्ट थे, प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव, ठीक है। 2 पार्ट आपने पढ़ लिए बच्चा। अब हम किसको पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कमर्शियल को। याद रखना, कमर्शियल का मतलब तुम्हारे दिमाग में तुरंत सतर्क करना चाहिए। कमर्शियल का मतलब समझ गए, पैसा, ठीक है। कमर्शियल का मतलब जो हमारे मनी से रिलेटेड है, जिससे हम थोड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। कमर्शियल इसमें क्या होता है, लैंड कंटेन्स सिंगल क्रॉप, मतलब एक बड़ा लैंड होता है, सिंगल क्रॉप, उसमें मतलब कोई भी सिंगल चीज़ उगाते हैं, ठीक है। अब बिग लैंड मतलब एक बड़ा सा लैंड है, उसमें हमने कोई सिंगल ही चीज़ उगाई, ज़्यादा नौटंकी नहीं। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा बच्चे, टी और कॉफ़ी, ठीक है। ये चाय, और अब सब क्या होता है, आपको पता है कि चाय असम वगैरह में होती है, ठीक है। तो मेनली असम और कर्नाटक में ये होता है, ओके। असम और कर्नाटका में ये होता है, ओके। अब कमर्शियल का जो है ना मेन मकसद, मैंने बताया कि मेन मकसद इनका क्या, प्रॉफिट शेयरिंग मार्केट में होता है। तो इसमें क्या होता है ना, गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन का भी हम लोग यूज़ करते हैं। गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन आर ऑल्सो यूज्ड, आर ऑल्सो यूज्ड, ठीक है। गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन का हम लोग इसमें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट भी लिखवाना है, चलो चौथा पॉइंट लिख लो। एक ना मतलब एक क्या ना कि इसमें जो रॉ मटेरियल्स होता है ना, उनका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। डेवलपमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, ऑफ व्हाट, रॉ मटेरियल्स। मैंने बताया ना, एग्रीकल्चर में सबसे पहला पॉइंट लिखवाया था, फूड ग्रेन्स वो तो प्रोड्यूस करते ही करते हैं, पर रॉ मटेरियल्स भी प्रोड्यूस करते हैं हम लोग। तो वो मेनली किस में होता है, कमर्शियल एग्रीकल्चर। इट कंटेन्स अ पार्ट ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर, ओके, इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। फटाफट लिख लो मेरे चीतों। इसमें एसी लगाओ यार, नहीं कूलर तो लगा लो यार, गर्मी देख रहे हो कितनी है। अरे भगवान, अब देखो, ये तो हमने पढ़ लिए एग्रीकल्चर के 2-3 टाइप। अब मेनली ना 2 टाइप से क्रॉप को बांटा गया है, मतलब वैसे तो 3 टाइप है, मगर मेनली हमें जो 2 टाइप है वही मतलब होते हैं। वैसे तो 3 टाइप हमें पढ़ने हैं, ठीक है। देखो बच्चा, बस कितने बार डंडा आएगा बेटा, साइड हो जाए मेरा बच्चे। देखो, एक होता है बच्चा राबी क्रॉप, ठीक है। और मैं आपको डिफरेंस की तरह बता देता हूँ तो याद करने में आसानी होगी। एक होता है खारिफ क्रॉप, ठीक है। इसको हम कब कर रहे हैं,
क्या नाम है इसको, सोन। सोन मतलब होता है उगाना। क्या मतलब होता है, उगाना। समझ आई बाबुआ। सोन हम कब करते हैं, मतलब इसको हम उगाते कब है, कौन से मंथ में इसको उगाते हैं, तो अक्टूबर नवंबर महीने में इसको उगाया जाता है। हार्वेस्ट कब किया जाता है, हार्वेस्ट मतलब फसल को काटना। ठीक है, फसल कब काटी जाती है, अप्रैल में और मई में। कोई इशू, उगाया कब, अक्टूबर नवंबर में। हार्वेस्ट कब, फसल कब काटी हमने बउआ, अप्रैल मई में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं बउआ इसके, वीट, बार्ले। ठीक है, वीट, बार्ले, ग्राम, पीस। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप। राबी क्रॉप के क्या एग्जाम्पल है, वीट, बार्ले, गेहूं, जौ वगैरह से एग्जाम्पल होते हैं। अब एक आता है स्टेट, मतलब कौन कौन से स्टेट में ये प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कौन कौन से स्टेट में राबी क्रॉप जो है प्रोड्यूस होते हैं। तो पंजाब, हरियाणा, ठीक है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दीज आर द मेन स्टेट विच प्रोड्यूस राबी क्रॉप। सिंपल सी बात है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। राबी क्रॉप आएगा, अक्टूबर नवंबर में इसको उगाया जाता है, अप्रैल मई में इसकी फसल काटी जाती है। वीट, गेहूं, जौ, ग्राम, पीस वगैरह इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में इसको क्या है, इसके एग्जाम्पल है राबी क्रॉप के। ओके, नाउ कम्स टू खारिफ क्रॉप। अब खारिफ क्रॉप क्या होता है, देखो इतना याद रखना, खारिफ क्रॉप क्या होता है ना, खारिफ क्रॉप मतलब बारिश, इससे याद रखो, बारिश जो होता है ना, सपोज करो बारिश जो है खराब है, वैसे तो बारिश बहुत अच्छी होती है एग्रीकल्चर के लिए, पर इससे याद रखो बारिश जो है खराब, बारिश कब आती है, जून, मई, जून, जुलाई में। ठीक है ना, जून जुलाई में। तो खारिफ क्रॉप को सोन कब किया जाएगा आपका, जून जुलाई। ओके, हार्वेस्ट कब किया जाएगा बच्चा इसको, अक्टूबर नवंबर। ये हार्वेस्ट है बच्चा, ठीक है, ये वो सोन जून जुलाई, हार्वेस्ट अक्टूबर नवंबर। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं, राइस। याद रखना, जो खारिफ क्रॉप होते हैं ना बेटा, वो उसमें ना पानी ज़्यादा लगता है, या तो आप नेचुरल रिसोर्सेज से दे दो। देखो जून जुलाई में बारिश पड़ती है, सबको पता है ये बात, ठीक है, नहीं पता तो जून आने वाला है, बारिश पड़ेगी, पता लग जाएगा। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में क्या होती है, उसकी फसल काटी जाती है। अब बारिश आएगी तभी तो उस पौधे के लिए, उस हम चावल के लिए हम पानी दे पाएंगे। देखो बहुत मतलब क्या होता है, या तो आप एग्रीकल्चर करते हो नेचुरल फर्टिलिटी, नेचुरल मानसून को डिपेंड करते हैं, ठीक है, हे भगवान बारिश कर दे, ठीक है, या आप ट्यूबवेल से, मतलब जो इरिगेशन के इक्विपमेंट्स होते हैं ना, अलग अलग पाइपलाइन आपने मतलब दे दी, कोई आपने रूट दे दिया जाके से हम पाइप मतलब वाटर सप्लाई कर सकें फील्ड को। ओके, तो कैसे क्या हो जाएगा आपका, चावल, मेज, ठीक है, मक्का जिसको कहते हैं हम लोग, ओके, कॉटन, शुगर, ठीक है, ग्राउंडनट, मूंगफली जिसको कहते हैं, बढ़िया बढ़िया ठंडों में मूंगफली खाते हो ना, ठीक है, ज्वार, ये भी एग्जाम्पल है। तो खारिफ क्रॉप के एग्जाम्पल समझ आ गए, चावल, मक्का, कपास, मूंगफली, ज्वार, ठीक है। अब होता कहाँ पे है इसका ना, कभी कभी देखो हो सकता है एक नंबर में क्वेश्चन पूछ ले यार, बहुत बार पूछा है, हो सकता है पूछ ले, कि जो खारिफ क्रॉप है ना, इसका एक मेन रीजन है, वो है ब्लैक कॉटन सॉइल। इसका नाम भी फेमस है, ब्लैक कॉटन जो सॉइल है इसमें होता है। और ये जो रीजन है ना, डेक्कन ट्रैप का रीजन है, डेक्कन ट्रैप रीजन, ये कहाँ पे है, एमपी, महाराष्ट्र की साइड, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा जो मेनली जो ये खारिफ क्रॉप पाई जाती है वो डेक्कन ट्रैप का रीजन है, वहाँ पाई जाती है। और गंगा सतलुज पे, गंगा जो सतलुज के जो नियर बाई पॉइंट्स हैं वहाँ पाई जाती है, ठीक है, गंगा सतलुज के जो नियर बाई पॉइंट्स हैं वहाँ पाई जाती है। फटाफट नोट कर लो डिफरेंस। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, अगर कुछ लोगों को दिक्कत है तो। राबी क्रॉप और खारिफ क्रॉप, दो क्रॉप अपन को पढ़ने हैं। सोन मतलब होता है उगाना, अक्टूबर नवंबर में इसको उगाया जाता है, जून जुलाई में इसको उगाया जाता है, कोई प्रॉब्लम, ठंड गर्मी। राबी क्रॉप को हार्वेस्ट, उगा दिया, और उगाने के बाद फसल भी तो काटोगे क्या, बस उगा दिया अपने आप उग जाएगा। फसल काटी आपने कब, अप्रैल मई में, ठीक है। इसकी कब काटी फसल, अक्टूबर नवंबर में। वीट, गेहूं, बार्ले, जौ, ये क्या नाम है, ग्राम, भी से एग्जाम्पल हो गए किसके, राबी क्रॉप के। कहाँ पे, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये इसके एग्जाम्पल आपको पता है। ब्लैक कॉटन जो सॉइल है, डेक्कन ट्रैप का रीजन, मतलब एक डेक्कन ट्रैप का रीजन कहलाता है, ठीक है। जैसे हमारा मैप है, रफली मैप बनाया है, ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। ये जो ईरन है ना बच्चों, ये वाला, ये जो ईरन,
ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं डेक्कन ट्रैप का रीजन, ठीक है। अच्छा तो मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अरे यार अपने से देखो, जो मैंने बताया ना, एक आपको वो बताई थी चीज़, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, मैंने अभी सबसे पहले पढ़ाया था ना, उसमें पता है क्या स्लैश एंड बर्न मतलब क्या है। जैसे आपने कोई एक कोना ढूंढ लिया एग्रीकल्चर फील्ड का, वहाँ पे आपने कुछ वो उगाए थे, आपने उसको आग लगा दी, आग लगाने के बाद राख बची, ओके। उस राख के बाद वो कुछ हम फूड ग्रेन्स उगाते हैं, दैट इज कॉल्ड ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। मतलब स्लैश उगाया, आग लगाई, राख बची, उसके बाद जो खाद बची उसके ऊपर उगाया जाता है, ओके। और फटाफट डिफरेंस नोट कर लो। क्या है इसकी अगर स्टेट भी अगर पूछ लेता है तो वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये स्टेट्स हो सकती हैं, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश वगैरह, ठीक है, इसके आसपास के जो नियर एरिया है। तो देखो अब हम ना कुछ मेजर क्रॉप के बारे में बात करेंगे। तो यार मेरा देखो मेजर क्रॉप में ना 2 या 3 चीज़ें पढ़नी है जो आपके सिलेबस में है। सबसे पहले तो सबका फेवरेट क्या है, अरे चावल है, और क्या है, ऐसे देखते हो जैसे पता नहीं क्या है लिखूंगा। चावल कौन नहीं खाता यार, हाँ कुछ डाइटिंग एक्सपर्ट होंगे जो नहीं खाते होंगे, हम तो खाते हैं, देखो बढ़िया, मतलब चावल वावल चलते हैं। तो चावल जो है आपको पता है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, ईस्ट से वेस्ट, गुजरात से कहाँ आसाम तक सब खाते हैं। अब जो चावल है उसके बारे में हमें क्या पता करना है, क्या जानना जरूरी है। जो सेकंड प्रोड्यूसर है भारत इसका, सेकंड प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड, इंडिया इज द सेकंड प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। आफ्टर व्हाट, आफ्टर विच कंट्री, हम लोग जो है सेकंड प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के, किस कंट्री के बाद, आफ्टर चाइना। लिख सकते हो, लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो मत लिखो, आजकल वैसे भी थोड़ी नफरत ज़्यादा है इससे, तो लिखना चाहे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सेकंड पॉइंट हमें क्या लिखना है, देखो मैंने बताया एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए कंडीशंस होती हैं। एक होती है नेचुरल कंडीशंस, एक होती है कंडीशन जो मेंटेन करते हैं। तो इसके लिए कोई कंडीशन चाहिए होती है, क्या होती है आपकी, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, ओके। हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल इसमें चाहिए होता है। करीब 25 डिग्री टेम्परेचर इसमें चाहिए होता है, 100 सेंटीमीटर का करीब रेनफॉल चाहिए होता है, ठीक है। 2 कंडीशन हो गई, 25 डिग्री का टेम्परेचर और 100 सेंटीमीटर का करीब क्या चाहिए होता है, रेनफॉल चाहिए होता है। अब होती कहाँ पे है ये, कहाँ पे उगाया जाता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ऐसी जगह। देखो जहाँ पे पानी की सप्लाई अच्छी खासी है, मैंने बताया था राइस जो है वो याद रखना, कौन सा क्रॉप है, खारिफ क्रॉप है। खारिफ मतलब जहाँ पे, खारिफ मतलब बारिश थोड़ी ख़राब थी, वैसे तो बारिश अच्छी होती है, खारिफ खराब मतलब बारिश कब पड़ती है, मई जून जुलाई में। जून जुलाई वो क्रॉप होता है जो खारिफ क्रॉप होता है, खारिफ क्रॉप वो क्रॉप होता है जो जून जुलाई में उगाया जाता है, ओके। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में क्या है, राइस को हम लोग मेनली ये प्रोड्यूस करा जाता है, ओके। चलो लिख लो फटाफट। अब देखो अगला हम क्या पढ़ेंगे, अगला हम पढ़ेंगे वीट के बारे में। वीट पता है ना सबको, अच्छा नहीं पता है, अगर पता नहीं है ना, अभी रोटी खा रहे होगे, रोटी खा ली होगी या रोटी तो खाई होगी पूरे दिन में, तो रोटी जो है ना वो गेहूं से बनती है, गेहूं को कहते हैं वीट, ठीक है।
ऐसे तो सबको पता होगा यार, सब इतना महारथी हो तुम लोग, मुझे पता है। देखो वीट के बारे में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखो बच्चे कि ये वीट कौन सा क्रॉप है। राइस कौन सा क्रॉप था, खारिफ क्रॉप था। वीट कौन सा क्रॉप है, राबी क्रॉप है। ओके, इसमें कंडीशन क्या है, 50 से 75 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल मिल जाए सर हम काम चला लेंगे। ठीक है, तू काम चला ले, अपन काम चला लेंगे। ठीक है, क्या 50 से 75 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल मिल जाए हम काम चला लेंगे। सॉइल जो होती है ना, मेनली ब्लैक सॉइल चाहिए होती है इसको। ठीक है, एक जो कंडीशन आप लोगों को याद करनी जरूरी है, आपको याद भी होनी चाहिए कि गेहूं उगाने के लिए हमें ब्लैक सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। ओके, और इनके जो एरियाज़ है ना, मैंने आपको बताया था डेक्कन ट्रैप वाला, डेक्कन ट्रैप MP महाराष्ट्र वाला जो एरिया था, दैट इज़ द एरिया फॉर व्हाट, मेजर क्रॉप ऑफ वीट, राबी क्रॉप। ठीक है, मतलब जो वाला एरिया है उसमें ज़्यादा मेनली ये उगाया जाता है। ठीक है, वैसे जो स्टेट्स हैं वो उत्तर प्रदेश और ये सब है। ओके, अब स्टेट्स अगर लिखवाऊँ मैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ओके, राबी क्रॉप है, 50 से 75 मीटर की रेनफॉल चाहिए होती है, ब्लैक सॉइल इसमें चाहिए होती है। एरिया जो डेक्कन ट्रैप का है वहाँ पे ये उगाए जाते हैं। ओके, लिख लो फटाफट। अब अगली चीज़ पढ़नी है बच्चा अपन को, मिलेट्स। मिलेट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे जो चीज़ें होती है ना, ज्वार, बाजरा, बाजरा, ठीक है, मिलेट्स। तो इसमें क्या है ना, इसमें सबसे पहले देखो हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए, मतलब कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जिनकी ज़्यादा होती है। वैसे तो चावल, रोटी इनके अपने अपने महत्व हैं, इनमें मेनली हमें क्या है, क्या बोलना है कि हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये रागी लिख दिया है क्या, रागी है, रागी। ठीक है, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। देखो सबसे पहले ना रागी के बारे में पढ़ेंगे। मैंने क्या बताया, मिलेट्स क्या होते हैं जिसमें हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, जो छोटे छोटे है ना, ज्वार, बाजरा हम लोग जो पिसवाते हैं, जैसे गेहूं वगैरह हो गया। ठीक है, तो गेहूं क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइस और वो सब तो मेजर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बारे में क्या है, ये रिच होता है किसमें, इसमें ज़्यादा क्या होता है, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम, ये दो चीज़ें हो गई। कहाँ पे उगाया जाता है, कहाँ पे, जहाँ ब्लैक सॉइल वगैरह ज़्यादा होगी। ठीक है, ब्लैक सॉइल में मतलब मतलब ये रागी वगैरह उगाया जाता है। ओके, स्टेट कौन कौन सी आ जाएंगी भैया, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। मतलब कुछ भी कहो, उत्तर प्रदेश जो है हर जगह मतलब आ जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये फटाफट नोट कर लो रागी के बारे में। ये क्या है, मिलेट्स के एक एग्जाम्पल है। ओके, अगला लिखना है क्या, बाजरा। कहाँ पे उगाया जाता है, सैंडी सॉइल में, सैंडी सॉइल हो या शैलो हो। ठीक है, और स्टेट कौन कौन सी है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। ओके।